हमास हिजबुल्लाह कभी नहीं हारेंगे, ये कहना है इजरायली मंत्री। और देखिए इसके बाद सवाल उठता है कि क्या इजरायली मंत्री ने हार मान ली है और अब दुनिया में क्यों नया बवाल हो गया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, हमास हिजबुल्लाह को क्यों कभी नहीं हरा पाएगा इजराइल, बड़ा सवाल है। दूसरा, इजराइल के आर्थिक हालात क्या खराब हो गए हैं। तीसरा, ईरान ने कैसे इजराइल को नई चोट दी है, क्योंकि आपको पता है कि वो जो हमास का हमला हुआ था उसको 1 साल पूरा हो गया है। चौथा, इजराइल की 7 मोर्चों पर ये ऑक्टोपस से जंग क्या है। पांचवा, जंग के 1 साल पर यह खौफनाक हालातों की तस्वीर आज आपको देख लेनी चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये मैप देखिए मिडिल ईस्ट का इलाका है जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है। आपको पता है कि जब से ईरान ने इजराइल पर हमले किए हैं तब से इजराइल ने भी 7 मोर्चों, और पहले से करता आ रहा है कि इजराइल यहां पर, अगर मैं थोड़ा आपको जूम दिखाती हूँ, देखिए ईरान ने दागी मिसाइलें इजराइल पर। आपको पता है हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में है, इन दोनों के बीच में अभी टेंशन चल रही है। आपको पता है अब ये चीज सीरिया, इराक तक भी पहुंच चुकी है। अब तो तुर्की ने भी बयान दे दिए हैं और अब देखिए ये इजिप्ट और सऊदी अरब तक भी पहुंचने वाली है, क्योंकि यमन से ऑलरेडी लगातार हमले हो रहे हैं। और देखिए ये सबसे पहला पॉइंट कि कैसे इजराइल के एक्स सिक्योरिटी चीफ ने बोला है नो कंप्लीट विक्ट्री पॉसिबल इन गाजा लेबनान, यानी इजराइल चाहकर भी पूरी तरीके से गाजा और लेबनान में पूरी तरीके से जीत हासिल नहीं कर सकती है, क्योंकि हमेशा कोई ना होगा, चाहे कितने भी मिसाइलें बरसा दी जाए, कितने भी बम बरसा दिए जाए, हमेशा कोई ना कोई होगा फायर करने के लिए। और इसका एक ही रास्ता है, वो है पॉलिटिकल सेटलमेंट्स। और देखिए ये जो इन्होंने कहा है, उनका नाम मैं आपको बता देती हूं, जियोरिया आइलैंड। इन्होंने ये कहा है कि देखिए गाजा और लेबनान पर ये जो मिलिट्री प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है वो काम नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही काम आएगा। और देखिए कसम ब्रिगेड जो कि हमास की आर्म्ड विंग है, उसने आज ही के दिन 7 तारीख है, वही 1 साल पहले जो हमास ने इजराइल में घुस के हमले किए थे और पूरे के पूरे बंधक बना लिए थे वहां पे 200 से ज्यादा लोग, तो देखिए आज भी उन्होंने उतना ही हमला किया, यानी वैसा हमला नहीं किया, लेकिन उधर कसम ब्रिगेड से हमले वहां पर हुए। तो ये बताता है कि अभी तक हमास और लेबनान में ज्यादा उनके ऊपर मिलिट्री प्रेशर नहीं आया है और वो लगातार हमले कर रहे हैं। तो देखिए अब इसके बाद यही सवाल उठता है कि अगर इजराइल के एक्स सिक्योरिटी चीफ ऐसा बयान दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। फिर देखिए अब मैं आपको कुछ अपडेट्स दे देती हूँ। हमास और हिजबुल्लाह ने फायर किए हैं रॉकेट इजराइल पर अक्टूबर 7 की एनिवर्सरी पे। मैं आपको बता रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए इजराइल ने ईरान पे तो हमले नहीं किए, लेकिन लगातार हमास हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है और इजराइल भी लेबनान में हमले कर रहा है। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि बैरूत में ये हमले और ज्यादा बढ़ गए हैं और हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट अटैक कर रहा है इजराइल पर। आगे देखिए इधर अक्टूबर 7 की आपको पता है आज एनिवर्सरी है और कैसे यूके के जो प्रधानमंत्री है स्टारमर, कीर स्टारमर, वो कह रहे हैं कि हॉलोकॉस्ट के बाद अभी ये जो अक्टूबर 7 को हुआ था पिछले साल, वो डार्केस्ट डे है ज्यूज के लिए। फिर आगे देखिए नंबर ऑफ पीपल किल्ड अक्रॉस लेबनान राइजेस, यानी लेबनान में अगर मैं आपको बताती हूँ 1 साल में इजरायली हमलों से अभी तक 2000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और तकरीबन 10,000 लोग घायल हो चुके हैं, सिविलियंस, जितने भी सिविलियंस हैं। क्योंकि मैं आपको बता चुकी कि देखिए क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है, गाजा, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक सब हमले कर रहा है, तो वहां के लोग वहां पे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और वहां से सटता हुआ इलाका कौन सा है, सीरिया, लेकिन वहां पर भी अब हमले हो रहे हैं। तो ये जो आम आदमी है वो वहां से, जब सोचिए अगर आप देश को छोड़ रहे हैं बॉर्डर्स पे, वहां पर भी हमले हो रहे हैं और सिविलियंस इसमें सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं। आगे देखिए बाइडेन और हैरिस कहते हैं कि हमारा पूरा सपोर्ट है इजराइल को, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी लड़ाई और ज्यादा आगे ना बढ़े। देखिए तुर्की है, मैं आपको बता रही थी, उधर के जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं एर्दोगन कि इजराइल विल पे फॉर द प्राइस फॉर जीनोसाइड इन गाजा, यानी जो गाजा में इजराइल ने किया है ना उसको भुगतान करना पड़ेगा। पूरी धमकी है तुर्की की तरफ से। मैंने आपको बता दिया था चार्ट में कि तुर्की उस तरफ आता है, तो तुर्की भी जो है वो खुले मोर्चे पर आ गया है कि हम खड़े हैं ईरान के साथ, हम खड़े हैं गाजा के साथ, हम खड़े हैं हिजबुल्लाह के साथ। फिर देखिए कि कैसे खान यूनिस से रॉकेट अटैक होता है सेंट्रल इजराइल पर, ये उधर की आर्मी का कहना है। कसम ब्रिगेड जो मैं आपको बता रही थी, जो हमास की आर्म्ड विंग है, और जब ये अक्टूबर 7 को पिछले साल हमले हुए थे तब कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व थी। और देखिए खान यूनिस से उन्होंने घाव को वापस ताज़ा करने के लिए, उस पूरे हॉरर को वापस ताज़ा करने के लिए वहां से हमले होते हैं, ये इजरायली आर्मी बता रही है। और देखिए यूएन के पीस कीपर्स ये कहते हैं कि अब जो ये जितना भी मामला है वो एस्केलेट होता जा रहा है और अब ये धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रहा है। और इनफैक्ट
जो लेबनान में यूएन पीस कीपर्स रहते हैं वो भी इजरायली हमलों से रिस्क पर हैं। यानी यूएन आपको पता है ना, यूनाइटेड नेशंस, हर देश में हर जगह इनके लोग होते हैं, लेकिन अब वो भी खतरे में हैं, उनकी भी जान खतरे में है, क्योंकि इजरायली लोग जो हैं लगातार लेबनान पर हमले कर रहे हैं और हिजबुल्लाह भी यही कर रहा है, इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। इजरायली अटैक से जो फायर स्टेशन हुआ था उस पर 10 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए लेबनीज मिनिस्ट्री ये कह रही है। और तो और ये शक्ल देखिए, ये आप जानते होंगे, पोप फ्रांसिस हैं, इन्होंने कहा है कि धिक्कार है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को कि अभी तक ये जो इजराइल हमास वॉर जिसको आज 1 साल पूरा हो गया है और कोई भी विश्व पटल पे इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। तो ये बहुत गुस्सा हुआ है। मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। पोप फ्रांसिस स्लैम्स वर्ल्ड शेमफुल इनेबिलिटी, यानी पूरे दुनिया ने ताकत लगा दी लेकिन ये चीज नहीं सुलझा पाए हैं। फिर देखिए, इजरायली आर्मी अनाउंसेस डेथ ऑफ सेकंड सोल्जर, यानी एक 25 साल का जो सोल्जर इजराइल का वो लेबनीज बॉर्डर पर लड़ते लड़ते मर गया। ये इजरायली आर्मी ने खुद कंफर्म किया है। और जॉर्डन ये कह रहा है कि जो इजराइल के साथ हो रहा है वो उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि उसने इतना एग्रेशन दिखाया। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, जो जॉर्डन जिसकी सीमा इजराइल से लगती है वो अभी न्यूक्लियर स्टेट में है, ना वो पूरी तरीके से ईरान का साथ देता है और ना वो इजराइल का साथ देता है। लेकिन वो ये कहता है कि तुमने अगर हमारी जमीन पे कोई भी हमला किया तो हम वो होने नहीं देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि गाजा में जो ये जेनोसाइड हो रहा है, लेबनान में जो लोग मर रहे हैं वो खत्म हो और हम इसके खिलाफ हैं। और देखिए, ये आप मैप देखिए, ये इजराइल आपको दिख रहा होगा और ये आपको गाजा वाला इलाका दिख रहा होगा। तो अब जो जितने भी लोग हैं जो भाग भाग के गाजा में, ये ह्यूमैनिटेरियन जोन है, यानी इजराइल यहाँ पर हमले नहीं करता है लेकिन धीरे धीरे इस पूरे जोन को श्रिंक करता जा रहा है। यानी खान यूनिस में हमले हो रहे हैं, राफा में हमले हो रहे हैं, इधर हमले हो रहे हैं, लेकिन ये जो ह्यूमैनिटेरियन जोन है उसको धीरे धीरे इजराइल श्रिंक करता जा रहा है। तो लोगों के पास अब जगह नहीं है यहां से जाने की। देखिए, इजराइल श्रिंक गाजाज ह्यूमैनिटेरियन जोन। फिर आगे बढ़िए, इजरायली फोर्सेस अरेस्ट 45 फिलिस्तीन अक्रॉस यूनिफाइड वेस्ट बैंक, यानी वेस्ट बैंक में जाकर अरेस्ट कर रहा है इजरायली फोर्सेस, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को अरेस्ट कर रही है। और अगर मैं आंकड़ा बताती हूं तो देखिए, 1 साल में 11,000 लोग, यानी 11,000 फिलिस्तीनियों को अटैक, मैं आपको कहती हूं कि गिरफ्तार कर चुका है इजराइल। फिर देखिए उसके बाद उनके साथ क्या हो रहा होगा हमें नहीं पता। हिजबुल्लाह क्लेम्स अटैक ऑन कारमिल इन नॉर्थ इजराइल। देखिए, मैं जैसे कि आपको बता रही थी, हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है इजराइल पर और अब तो वो नॉर्दर्न इजराइल की तरफ पहुंच गया है। और जो ये कासम अल कुद्स फाइटर्स हैं उन्होंने इजरायली फोर्सेस के साथ क्लैश किया है। कहां पर किया है? जबालिया में किया है। और ये वो रेफ्यूजी कैंप है जहां पर पूरे हमले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, टॉप ईरानियन मिलिट्री कमांडर इन गुड हेल्थ, यानी अफवाह उड़ी थी कि कुछ फोर्स के जो इस्माइल कानी हैं उनको उड़ा दिया गया इजराइल की तरफ से, लेकिन अब जो पता चला है कि उनकी हालत एकदम ठीक है और उनको कुछ भी नहीं हुआ है। और तो देखिए, जर्मनी स्टैंड्स बाय योर साइड, यानी इजराइल के समर्थन में जर्मनी उतर चुका है और बोला है कि जो हमास के टेररिस्ट हैं उनसे लड़ना पड़ेगा। आप देखिए, जर्मनी वही जगह है जहां पर होलोकॉस्ट हुआ था। तो अब जो जर्मनी है उन्होंने इजराइल की तरफ अपना रुख कर लिया है और वहां के जर्मन चांसलर ने बोल दिया है कि हम साथ में खड़े हैं। और जो अक्टूबर 7 को जो हुआ था, हमास ने जो इजराइल के लोगों के साथ किया था वो गलत था। जापान ने भी यही कहा है कि जो हमास ने अटैक किया था वो बिल्कुल गलत था। और उसके बाद आज गाजा की हालत आप देखिए कि गाजा कैसे अब पूरा का पूरा खंडर बन चुका है और अब लेबनान भी उसी स्थिति में है कि कैसे अब दूसरा गाजा वो बनने वाला है। और देखिए, हिजबुल्लाह रुक नहीं रहा है, लगातार हाइफा पे, यानी इजरायली सिटी है हाइफा, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पोर्ट सिटी है हाइफा की, वहां पर गाजा ने हिजबुल्लाह की तरफ से पूरे के पूरे हमले आए हैं। और देखिए कि किस तरीके से वहां से विजुअल्स भी सामने आए हैं। हमास रॉकेट अटैक ऑन टेल अवीव शोज मिलिट्री सोल्यूशन हैज फेल्ड, यानी जो इजरायली मिलिट्री प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था हमास पे, तो जो ये हमास की तरफ से रॉकेट अटैक हो जाते हैं ना, और उसी दिन जिस दिन उन्होंने पिछले साल ये हमले किए थे, और देखिए 1 साल में आपको पता है गाजा का नक्शा बदल गया है। तो मतलब इजराइल कहीं ना कहीं मिलिट्री प्रेशर बनाने में फेल हो गया। अल जजीरा की रिपोर्ट में आपको बता रही हूं, 2 वुंडेड इन रॉकेट अटैक ऑन सेंट्रल इजराइल। और लगातार मेडिक्स ये बता रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स ये बता रही है कि कैसे लोग सेंट्रल इजराइल में घायल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको पता है जो आयरन डोम सिस्टम है वो जाना जाता है कि इन सबको इंटरसेप्ट करने के लिए, और इजरायली बोल भी रहे हैं, इजराइल ये बोल रहा है कि हमारा आयरन डोम सिस्टम पूरा का पूरा इंटरसेप्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है घाव भी आ रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं। देखिए, 5 रॉकेट्स लॉन्च ऑन सेंट्रल इजराइल फ्रॉम गाजा, यानी आर्मी ने बताया गाजा की तरफ से 5 रॉकेट आए हैं। और तो और इजरायली एयर रेड किल्स 2 पीपल इन सदर्न लेबनान। आपको पता है इजराइल भी यहाँ से मार रहा है और वहां से हिजबुल्लाह भी मार रहा है। आगे बढ़िए, कसम ब्रिगेड्स क्लेम रॉकेट अटैक ऑन टेल अवीव, मैं आपको बता चुकी हूँ। और तो और ये लोग आर्मी पोस्ट पे, हिजबुल्लाह क्या कर रहा है कि इजराइल के जितनी भी सैन्य
अड्डे हैं उनको उड़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि इजरायली मिलिट्री ताकत से कमजोर हो जाए। फिर देखिए अक्टूबर 7 अटैक बिगेस्ट सिक्योरिटी फेलियर इन इजराइल्स हिस्ट्री, यानी ये बताता है कि अक्टूबर 7 को जो हुआ इजराइल को कुछ नहीं पता था इसके बारे में। तो लोग कहते हैं, एनालिस्ट कहते हैं कि ये जो हुआ ना बिगेस्ट सिक्योरिटी फेलियर है, क्योंकि इजराइल जाना जाता है अपने इंटेलिजेंस के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने आयरन डोम सिस्टम के लिए, लेकिन अक्टूबर 7 को जो हो जाता है वो सबसे बड़ा फेलियर इजराइल का। फिर देखिए फ्रांस फॉरेन मिनिस्टर अटेंड्स अक्टूबर 7 अटैक मेमोरियल इन इजराइल, यानी फ्रांस ने इस बार 3 बार पलटी मारी। पहले तो ये बोला कि हम जो है नेतन्याहू यानी इजराइल को हथियार नहीं देंगे क्योंकि वो सारे हथियार गाजा पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम हथियार की सप्लाई रोकते हैं। फिर उसके बाद नेतन्याहू आते हैं, अभी कल ही मैंने बताया कि शर्मनाक है तुम्हारा ये स्टेप, तुम्हारे बिना भी हम जो हमको चाहिए, हमारी जीत है, हम उसको निश्चित कर लेंगे। लेकिन फिर फॉरेन मिनिस्टर देखिए पहुंच जाते हैं इजराइल के समर्थन में और कह देते हैं इजराइल तो हमारा दोस्त है। तो फ्रांस कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उतरा हुआ भी है ईरान के समर्थन में, हिजबुल्लाह के समर्थन में और तो और लेबनान के समर्थन में, लेकिन इजराइल को छोड़ भी नहीं रहा है। फिर देखिए यूएस ने यानी अमेरिका ने और ज्यादा वेपन्स भेज दिए हैं इजराइल को। अब देखिए यूएस पूरी तरीके से समर्थन में है, लेकिन वो नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता कि ये और ज्यादा स्थिति बिगड़े, लेकिन लगातार अपनी ट्रूप्स, अपने सैन्य अधिकारी और अपने वेपन्स इजराइल को भेज रहा है। अब इससे 2 चीजें हो सकती है, या तो अमेरिका के सपोर्ट से हालात ज्यादा बिगड़ेंगे या फिर इजराइल को कंट्रोल करने के लिए जो अमेरिका का मूव है वो काम आएगा। हालांकि अब आप ये तस्वीर देखिए कि अगर 1 साल की मैं बात करती हूँ, गाजा में देखिए ये आपको हरियाली दिख रहे होंगे, आपको सारी बिल्डिंग्स दिख रही होंगी। गाजा पहले ऐसा था, लेकिन अब 1 साल के बाद ये खंडर हो चुका है। देखिए ना आपको कुछ भी, खंडर के अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। बहुत पावरफुल सैटेलाइट इमेज है और ऐसा ही अब धीरे धीरे लेबनान के साथ हो रहा है। फिर देखिए ये हैं हमलों की तस्वीरें कि कैसे जब हमले होते हैं रात में, जब मिसाइलें बरसती हैं तो इस तरीके के विजुअल सामने आते हैं। और देखिए पूरे दुनिया में मैं आपको बता दूं सड़कों पर लोग निकले हुए हैं, कल भी निकले हुए थे, आज भी निकले हुए हैं, कुछ फिलिस्तीन के समर्थन में, कुछ लेबनान के समर्थन में और कुछ इजराइल के समर्थन में। और ये सारी विजुअल्स आप देख सकते हैं। ये यहाँ की, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, कराची यानी पाकिस्तान की तस्वीरें हैं और तो और हर जगह से वो तस्वीरें आई हैं, चाहे वो लंदन हो गया, चाहे वो यूरोप हो गया, चाहे वो फ्रांस हो गया, हर जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं। आप कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि हुआ क्या है, कितना नुकसान हुआ है। आप देखिए जिस चीज से मैंने ये वीडियो शुरुआत किया था, शो शुरुआत किया था कि इतना रिवेंज हो गया है, इतना नुकसान हो गया है, लेकिन अभी तक मिला क्या है? सिर्फ यही चलता रहेगा, लोग मरते रहेंगे, बच्चे मरते रहेंगे। और देखिए अभी तक गाजा में 41,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 365 डेज का आंकड़ा है, जिसमें से बच्चे, ये आंकड़ा एक बार आप ना आत्मसात कीजिए, 16,000 से ज्यादा, मतलब तकरीबन 17,000 बच्चे 1 साल में मर चुके हैं। तो सच में ये बहुत बड़ा जीनोसाइड है। और महिलाएं इसमें कितनी हैं? तकरीबन 12,000 महिलाएं, और 69% इसमें विक्टिम्स जो हैं वो बच्चे और विमेन हैं। क्या दोष है इन बच्चों का? ये जो 16,000 से ज्यादा बच्चे मर गए हैं और जो अभी तक घायल हैं, वहां पर भूखे हैं, ना उनको स्कूलिंग मिल रही है, ना उनको रहने के लिए घर मिल रहा है, और उनको अपने खिलौने खाने पड़ रहे हैं। उनके ऊपर कभी भी ऐसा हमला हो जाता है। आज ये खबर पढ़ी मैंने और इतने भयानक विजुअल है, मैं आपको नहीं बता सकती। एक 12 साल के बच्चे के पेट में गोली लग गई। तो इस तरीके के जो नुकसान हुआ है वो बहुत ही ज्यादा खराब है और कहीं ना कहीं अब ये रुक जाना चाहिए। टोक्यो पुलिस मूव टू डिस्पर्स प्रोटेस्टर्स नियर इजरायली एम्बेसी, यानी जहां जहां इजरायली एम्बेसी है लोग वहां जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज ये हुआ है, जैसे कि टोक्यो की मैं आपको बात बता रही हूं। फिर आगे देखिए, नेतन्याहू सेज इजरायली चेंजिंग सिक्योरिटी रियलिटी इन रीजन, यानी नेतन्याहू ने संदेश दिया है कि हमारे पास हमारा सिक्योरिटी सिस्टम तो है, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि कैसे उसमें भी उसको भी भेद दिया है कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह ने, ईरान ने, चाहे आप हमास ले लीजिए। तो अब इजराइल ये सोच रहा है कि हम हमारी सिक्योरिटी की चीजें चेंज करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हमारी औरतों और हमारे बच्चों को होगा। तो अब हम ये नया प्लान बना रहे हैं। फिर देखिए 75,000 टन्स का जो पूरा का पूरा बॉम्ब है वो इजराइल ने गिराया है, कहां पर? गाजा पर। और अगर मैं आपको बताती हूँ 42 मिलियन टन्स का यहाँ पर खंडर बन गया है। और अगर मैं आपको बताती हूँ कितना नुकसान हुआ है, $33 बिलियन। आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे, इतना नुकसान यहाँ पर हो चुका है। और देखिए कमला हैरिस, आपको पता है कि कैसे ये सब कुछ अमेरिका से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। अमेरिका में अभी चुनाव है,
आपको पता है कि कौन है रेस में, कमला हैरिस और दूसरी तरफ पे डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्होंने ये बताया है कि क्या, और उन्होंने सवाल पूछा है कमला हैरिस ने, अभी तक कोई भी जीता नहीं है, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो कमला हैरिस ने पूछा है कि क्या यूएस का इन्फ्लुएंस जो अमेरिका का एलाय है इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उस पर कम हो गए, क्योंकि इतने बार से अमेरिका चिल्ला रहा है कि यार एस्केलेशन मत करो, इस सिचुएशन को और ज्यादा मत करो। सबने कहा था कि लेबनान के अंदर ग्राउंड इन्वेजन इजराइल को नहीं करना चाहिए, फिर भी किया। अब धीरे धीरे जो इजराइल की तरफ से प्लानिंग सामने आ रही है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ाने की तैयारी है, उधर के ऑयल फैसिलिटीज को उड़ाने की तैयारी है, तो क्या कमला हैरिस ये सवाल उठा रही हैं कि क्या अमेरिका की बात अब इजराइल सुनता नहीं है, क्या अमेरिका का इन्फ्लुएंस इजराइल पे अब कम हो गया है? बड़ा सवाल उठा रही है। और अगर सोचिए कमला हैरिस यूएस इलेक्शन में जीत जाती है तो किस तरीके की पॉलिसीज होगी, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने ये बयान दिया था कि सबसे पहले इजराइल को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ानी चाहिए, तो अगर वो जीतते हैं तो किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, ये हम किसी और शो में बात करेंगे। खैर मैं आगे बढ़ती हूं। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपको कह रही थी कि कितना फाइनेंशियल नुकसान हुआ है। ईयर ऑफ वॉर क्रिएट्स क्रैक्स इन इजराइल्स बोरोइंग स्ट्रेंथ, यानी जो आर्थिक ढांचा है इजराइल का उसमें क्रैक्स आ गए हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूं। ये पूरा का पूरा सेंट्रल बैंक का एस्टिमेट्स है कि 250 बिलियन शेकल 2025 तक खर्च हो जाएंगे। इजराइल की इकोनॉमी एक साल में बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। और तो और जो अभी गाजा पे उन्होंने हमले किए हैं उसका खर्च क्या था, 100 बिलियन शेकल यानी 26 बिलियन डॉलर। और जब ये 2025 का अंत हो जाएगा तो ये बढ़कर 250 शेकल हो जाएंगे, वहां की ये करेंसी है। तो देखिए कितना आर्थिक लॉस इजराइल को हो रहा है। फिर देखिए अब कैसे, मैंने शुरुआत में बताया था कि कैसे 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है इजराइल। अब आप ये मैप बहुत गौर से देखिएगा कि यहां पर इजराइल है। अब आपको पता है कि इधर हमले कहां हो रहे हैं, गाजा, वेस्ट बैंक, सीरिया, लेबनान, इराक, यमन और ईरान। यानी आपको पता है कि सऊदी अरब और जो इजिप्ट है वो तो अभी नॉर्मल पोजीशन में है, लेकिन 7 जगहों पर अगर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इधर 7 जगहों से हमले हो रहे हैं और इजराइल भी यहां पर हमले कर रहा है। और मैं आपको हाईलाइट किया है मैंने आपके लिए कि देखिए इजराइल इज अंडर अटैक ऑन 7 फ्रंट्स। और तो और अब ईरान चाहता है कि ये जो इजिप्ट का सूडान है और तो और ये सब जितने भी सऊदी अरब है, चाहे फिर वो तुर्की हो गया, आपको पता है तुर्की ने कैसे मोर्चा खोल दिया है, फिर उधर से फ्रांस भी, तो ये सब मिलके इजराइल को घेर दे और इजराइल के पास ना आर्थिक ताकत बचे ना मिलिट्री ताकत बचे और कहीं ना कहीं हम इजराइल को खत्म कर दें। फिर देखिए यमन लगातार सेंट्रल इजराइल पर, और अभी ये ताज़ा खबर है कि कैसे आर्मी ने कंफर्म किया है कि यमन ने पूरे के पूरे रॉकेट मिसाइल दागे हैं सेंट्रल इजराइल पर। और मैं आपको बता दूं यमन यहाँ पर है। यमन में कौन है, हूती विद्रोही जो लगातार इजराइल पर हमले करते आए हैं। और तो और अगर मैं आपको बताती हूँ लेबनान में, तो लेबनान में कौन है, हिजबुल्ला। गाजा, वेस्ट बैंक आपको पता ही है कि कैसे हमास फिलिस्तीन के लोग वहां पर रहते हैं। और आपको यह भी पता है कि कैसे ईरान ने अभी कुछ दिनों पहले ही 180 मिसाइलें इजराइल पर दागी है। तो इस तरीके से इजराइल बीच में फंसा हुआ है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। EU फॉरेन पॉलिसी चीफ वांट सिचुएशन ओनली गेटिंग वर्स, यानी जो यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ है वो भी कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात है कि धीरे धीरे सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। हम लोगों के हाथ से ये चला गया है। सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें रह गई हैं यहाँ पर, वायलेंस, हेट्रेड और रिवेंज। इन तीनों चीजों के अलावा वहां पर कुछ नहीं है। और इसके फलस्वरूप मिल क्या रहा है, सिर्फ तबाही मिल रही है, सिर्फ जाने जा रही हैं ना। अभी तक किसी भी 1 साल हो गया है, कोई भी रिजल्ट पे कोई भी पहुंच नहीं पाया है। इजराइल सेज इट कैन नॉट कंफर्म इफ हिजबुल्लाह सैफुद्दीन इज डेड। आपको पता है इजराइल ने एक टारगेटेड हमला किया था और हिजबुल्लाह के जो नए चीफ कमांडर बनने वाले थे, ऐसी अटकलें थी, सैफुद्दीन, उनको खत्म करने का दावा था और हर जगह ये जो है न्यूज़ आ गई थी। लेकिन अभी इजराइल कह रहा है कि हमको पता नहीं है कि अभी तक वो मर चुका है कि नहीं मरा है। फिर देखिए ईरान की तरफ से ये पोस्ट आता है कि आप ये मत सोचिए कि हमास ने हमला किया उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने हमला किया। वो बताता है कि 2000 के बाद से अभी तक 2200 चिल्ड्रन जो कि फिलिस्तीनी चिल्ड्रन है, फिलिस्तीनी बच्चे हैं, वो मर चुके हैं। तो ये नहीं है कि सब कुछ हमास की तरफ से शुरू हुआ, सब कुछ इजराइल हमेशा से फिलिस्तीनियों के खिलाफ था और हमेशा से हमले करता आया है, जिसमें बच्चे, जिसमें औरतें सबसे ज्यादा मरी हैं। फिर देखिए द वाइस चेयरमैन ऑफ हिजबुल्लाह पॉलिटिकल काउंसिल टोल्ड रॉयटर्स दैट द बॉडी ऑफ हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्लाह इज इन लेबनान। इन्होंने बताया है कि हसन नसरल्लाह की बॉडी, हिजबुल्लाह चीफ आपको पता है जो कि इजराइल की तरफ से मार दिया गया है, उसकी बॉडी को अभी तक दफनाया नहीं गया है। और तो और आगे ये लोग बताते हैं कि हम बेरूत के सर्दर्न पार्ट में दफनाएंगे, लेकिन अभी हमने लेबनान में रख रखा है और अभी तक दफनाया नहीं गया है। फिर देखिए कैसे ईरान धीरे धीरे अपने टाइज बढ़ा रहा है। देखिए ईरान और इजिप्ट की फॉरेन मिनिस्टर्स की आपस में बात हुई है
आपको पता है सऊदी अरब ने अभी फिलहाल ईरान मिला था, उन्होंने डील साइन की, लेकिन अब धीरे धीरे ईरान इजिप्ट को भी अपने साथ, इजिप्ट ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, सिर्फ और सिर्फ मदद भेज रहा है लेबनान कि वहां पर लोगों को खाने के लिए कुछ मिल जाए, लेकिन अभी तक पॉलिटिकल टेक कुछ भी नहीं आया है। और अब आप सामने हैं, ईरान अपने जितने भी साथी हैं आसपास उनकी पूरी की पूरी जो है जान लगा दी है और अपनी शक्ति धीरे धीरे बढ़ा रहा है। ये ताज़ा एग्जाम्पल है। और देखिए कि कैसे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंट फोर्स ने कैसे M90 रॉकेट से हमला किया है तेल अवीव पे। तेल अवीव क्या है? इजराइल की राजधानी है। और देखिए इजराइल वाले बताते हैं कि कैसे हर जगह ये सायरन्स हो रहे हैं, सेंट्रल इजराइल में मिसाइल आ रही हैं यमन की तरफ से, और कैसे हर जगह सायरन ही सायरन है। ये आईडीएफ का मैं पढ़ रही हूं, और कैसे आईडीएफ की तरफ से एक इमोशनल पोस्ट किया गया। ये तस्वीर देखिए कि एक साल बाद कैसे ये जो अक्टूबर 7 2023 को हुआ था, आपको पता है कि हमास किस तरीके से इजराइल के अंदर घुसकर कैसे औरतों बच्चों सबको उड़ा के आधों को अपने साथ ले गया था। और वहाँ की ये तस्वीरें हैं, आपने बहुत सारे विजुअल्स देखे होंगे। और देखिए कि कैसे इजराइल लगातार बता रहा है कि ईरान कि जितने भी प्यादे हैं, ये ऐसे बोलता है इजराइल कि जितने भी प्यादे, चाहे वो हिजबुल्लाह ले लीजिए, हमास ले लीजिए, हूती विद्रोही ले लीजिए, कि कैसे अभी गाजा में उसी दिन जिस दिन मैसेकेयर हुआ था उसी दिन ये लोग हम पर वापस हमला कर रहे हैं। और ये दिखाता है, एक साल पहले का ये फोर्स बताया है कि कैसे टेररिस्ट घुस आए हैं। और देखिए आज इजराइल में माहौल बहुत गमगीन था क्योंकि एक साल उस भयावह घटना को पूरा हो चुका है। और देखिए इजराइल बता रहा है कि हाइफा में लगातार हिजबुल्लाह हमले कर रहा है और दहशत की तबाही की तस्वीरें देखिए ईरान ने कैसे इजराइल को नहीं छोड़ दी। हमास ने 7 अक्टूबर हमले की बरसी पर जारी किया बयान। हमास जिसने इजराइल के अंदर घुस के हमले किए थे और बोला कि इजराइल पर हमले को हमास ने बताया गौरवशाली, कि हमें गर्व है फिलिस्तीनियों पर, हमें गर्व है हम पर कि हमने वो हमला किया और इजराइल को हमने सबक सिखाया। फिर देखिए इजरायली श्रेष्ठता के भ्रम को तोड़ने का हमास ने किया दावा, यानी इजराइल समझता था कि उनकी टेरिटरी में कोई घुस नहीं सकता है, उनको लगता था कि उनके सिक्योरिटी सिस्टम को कोई ब्रीच नहीं कर सकता है, लेकिन ये हमास ने करके दिखाया। 1200 इजरायली मारे गए, 250 लोग बने बंधक। और देखिए किसी भी तरीके से ये जो मैसेकेयर, जो जीनोसाइड हुआ था वो ठीक नहीं था। फिलिस्तीन लिख रहा इतिहास, ये हमास का कहना है कि कैसे फिलिस्तीनियों ने इतिहास रचा। और उस दिन जो 7 अक्टूबर को हुआ, और मैं आपको बता दूं ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खमनई, उन्होंने भी बताया कि हमास के लड़ाकों ने जो किया वो एकदम सही था। फिर देखिए, और इस पर मैं आपको बता दूं कि कई देशों ने इसकी निंदा की है कि हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। इजराइल के भी कितने 700 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है, हिजबुल्लाह के 11,000 ठिकानों पर स्ट्राइक की। मैं आपको बता रही हूं कि एक साल के अंदर क्या क्या हो गया है। हमास के सैकड़ों वरिष्ठ कमांडर मारे गए। क्या सच में नए फ्रेंड से बच रहा है इजराइल? अच्छा, अब इजराइल ने आज बरसी थी तो हम सबको लग रहा था, और कई ऐसे इंटरनेशनल बॉडीज थी जिन्होंने ये कहा था कि कैसे इजराइल ईरान पर एक बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन अभी तक इजराइल, आपको पता है ईरान की तरफ से 180 मिसाइलें आई, लेकिन अभी तक इजराइल ने जवाबी कार्रवाई ईरान पे नहीं की है। लगातार लेबनान में घुस रहा है, हिजबुल्लाह को मार रहा है, हिजबुल्लाह के तरफ हमले कर रहा है, लेकिन अभी तक ईरान पे हमले नहीं कर रहा है। तो क्या इजराइल की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है, या इजराइल एक बड़ा नया प्लान बना रहा है ईरान पर हमले करने का? अभी इस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखिए चौथा इजराइल की 7 मोर्चों पर ऑक्टोपस से जंग किया। मैंने आपको मैप दिखाया था, लेबनान में हिजबुल्लाह, फिर सीरिया, वेस्ट बैंक, गाजा, हमास, इराकी मिलिशिया, यमन के हूती विद्रोही, इन सबसे इजराइल लड़ रहा है अकेला। और तो और इधर ये लोग भी इस पे लगातार हमले कर रहा है और इजराइल भी हमले कर रहा है इन सब पे। नया फ्रंट सबका आका ईरान, आपको पता है ईरान से ही फंडिंग आती है, ये सब ईरान की टेंटेकल से, इसलिए हम ऑक्टोपस कह रहे हैं कि सर है ईरान और इसकी जितनी भी टेंटेकल्स हैं वो है ये सारे लोग। और देखिए तुर्की और फ्रांस का भी सख्त रूप में आपको बता चुकी हूँ। इस पूरे इलाके में 90 लाख भारतीय रहते हैं, क्योंकि देखिए हम भारत में बैठे हैं तो हमें भी इस चीज़ की टेंशन होती है कि उस पूरे रीजन में, चाहे सऊदी अरब ले लीजिए, इजिप्ट ले लीजिए, पूरा मिडिल ईस्टर्न इलाका, 90 लाख भारतीय वहाँ पर रहते हैं। और उन लोगों के साथ अगर ये बहुत बड़ी जंग में कन्वर्ट हो जाता है तो उन लोगों के साथ वहाँ पर क्या होगा, हमें टेंशन रहती है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाली हूँ। ये तस्वीरें देखिए कि कैसे इस तरीके से जब हमले होते हैं तो लोग अपने बच्चों को लेकर अपना सारा सामान छोड़कर भागते हैं। देखिए कि कैसे यहाँ से पूरा का, उधर आपको धुआं दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको सब लोग निकलते हुए दिख रहे होंगे कि कैसे खान यूनिस से निकल रहे हैं। और गाजा, और आप ये देखिए टूटी हुई गाड़ी है, अंदर बच्चे भरे हुए हैं, ऊपर इन्होंने अपने गद्दे रखे हुए हैं और जैसे तैसे इनको बस निकलना है वहाँ से। ये देखिए तबाही की वो तस्वीरें देखिए कि कैसे सब कुछ खंडर हो जाता है जब एक मिसाइल रॉकेट आके पड़ती है, कैसे आशियाने बनाए हुए बरसों से खंडर में तब्दील हो जाते हैं। और अब उधर इतना खंडर हो गया है कि उसको
हटाने के लिए भी बिलियन रुपए लग जाएंगे। और देखिए कि कैसे एक आदमी बच्चे को बचाता हुआ निकल रहा है, फिर आगे देखिए कैसे बॉर्डर पर अपना जो भी उनके पास बचा कुचा सामान है वो लेकर वहां से निकल रहे हैं। इस तरीके से देखिए कि जब वहां पर खाने का सामान आता है कैसे इसमें बच्चे, औरतें, हर कोई आपको दिखेगा कि बस उनके लिए अब दो ही स्ट्रगल है, अपनी जान बचाना, खाना खाना, और कहीं मिसाइल ना आके गिर जाए, और कहीं ऐसी सेफ जगह पे जाना जहां पर उनका परिवार सलामत रहे। फिर देखिए इसमें मैंने 5-6 तस्वीरें दिखाई है। ये खंडर की पहली तस्वीर, ये दूसरी तस्वीर ऐसे है कि कैसे वहां पर पूरे के पूरे फूड पैकेट्स गिराए जाते हैं और कैसे उनको लेने के लिए चाहे बच्चे हो, चाहे औरतें हो, चाहे कोई भी हो, पूरे के पूरे बारूदों के अंदर, क्योंकि वो बरसाए जाते हैं तो कहीं पे भी गिर जाते हैं, तो कैसे उस बीच में उन खाने के पैकेट्स को लेकर वो अपने सामान बटोरते हैं। और आप देख सकते हैं खाली बर्तन कि कैसे वहां पर जब एड पहुंचती है, जब एक साथ पूरा सामान पहुंचता है तो उनको बांटा जाता है, लेकिन बच्चे इस कदर अपने खाली बर्तन लेकर आके कि कैसे उनको खाना मिल जाए, बस इस तरीके के वहां पर हालात हैं। और ह्यूमैनिटी इस वक्त मैं आपको बता दूं कि ह्यूमैनिटी की सारी हदें वहां पर पार हो चुकी हैं। और इस तरीके से देखिए कि हर बिल्डिंग में कैसे पूरे के पूरे इलाके तबाह हो गए हैं, पूरे गांव कस्बे सब तबाह हो गए हैं। तो देखिए ये भयानक तस्वीरें जो मैंने आपको बताई, और अब कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो मैंने देखी और मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। उसमें बच्चे हैं, उसमें लाशें हैं, उसमें न जाने कितनी तबाही दिख रही है, और वो हम लोग आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन ये जो हो रहा है वहां पर, अब वो रुक जाना चाहिए। अब इसके आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का, तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।